बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी यम्मीएस्ट सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बच्चों और बड़ों सबकी पसंदीदा है और हमारे घरों में बहुत ज़्यादा ये डिश बनती है। ये डिश हमें बहुत पहले बना लेनी चाहिए थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत सिंपल से मेरे तरीके से दाल चावल। दाल चावल आपको पता है सबके पसंदीदा हैं। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है, चूल्हा ऑन कर दिया था जैसा कि आपको पता है। इसको मैं अब बताती हूँ कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें पहले ऐड करनी है। तड़का हम इसको बाद में तैयार करेंगे, पहले हम दाल तैयार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले दाल तैयार करते हैं। चूल्हा मैं थोड़ा तेज़ कर देती हूँ और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 1 पाव मैंने चने की दाल लेकर भिगो दी थी आधा घंटा पहले। ये आप डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह हम सबसे पहले पढ़ते हैं ताकि हमारे खाने में बरकत रहे। तो यहाँ मैं इसमें 1 लीटर पानी ऐड करूँगी। 1 जग या 1 लीटर पानी आप इसमें डाल दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार से दाल चावल बनेंगे आपके। तो यहाँ देखिए मैंने दाल को 1 पाव दाल को डाल दिया था कुकर में। थोड़ा सा उसमें पानी खुद भी मौजूद था और बाकी 1 जग या 1 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब देखिए और क्या क्या इसमें जाएगा। इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, ये डाल दूँगी। अच्छा जी, और इसमें 1 चम्मच ऑयल का डालूँगी, 1 टेबलस्पून। और यहाँ पर आप देखिए कुछ मसाले आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें 1.25 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है, 1.5 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, आधी चाय की चमची मैंने इसमें हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने कसूरी मेथी ली है, और पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा मैंने पीस के रख लिया था, वो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, और गरम मसाला आधी चाय की चमची। ये सब कुछ अभी इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी। ये देखिए जी सारे मसाले चले गए। ऑयल भी हमने डाल दिया, लहसुन अदरक भी डाल दिया। बस अब इसको मैं बंद कर देती हूँ कुकर को, और ये सीटी हिलने के 10 मिनट 8 से 10 मिनट तकरीबन 8 मिनट बाद ही आप इसको चेक कीजिएगा। आपकी दाल बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी होगी। तो चले इसको 10 मिनट के लिए, इसके हिलने के 10 मिनट बाद तक का वेट करते हैं। तो यहाँ देखिए नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि मंज़र जो है वो बदल चुका है। जो दाल पक रही थी उसको मैंने साइड वाले चूल्हे पे, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। और साथ ही जल्दी से हम उबले हुए राइस बना लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी आपको बना के मैं दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे खुला पानी रख दिया है। खुले से मुराद है 1 लीटर डालें, 1.5 लीटर डालें, जितना भी आप खुला पानी डाल सकते हैं। इसमें हम कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारी दाल काफ़ी स्पाइसी है, इसलिए चावल बिल्कुल सिंपल ही बनेंगे। तो पानी को मैं बॉईल कर लेती हूँ और इसमें बस नमक ऐड करती हूँ। 1 मैंने ग्लास चावल जो हैं वो लिए हैं, और नमक भी 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा। तो बस इस पानी को बॉईल करते हैं। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, 1 गिलास चावल। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ देखिए हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल फिर से इसमें डालूँगी मैं, और अपने चावल डाल दूँगी साथ ही। ये देखिए 1 गिलास चावल मैंने भिगो के रखे थे, थोड़ा सा पानी भी इसमें है, वो भी ऐड कर देंगे। और इस तरीके से अच्छी तरह से नीट करके सारे चावल मैं डाल दूँगी। तो चलिए इन चावलों को अब बॉईल कर लेते हैं। सिंपल बॉयल चावल ही इस दाल के साथ बहुत मज़ा देते हैं। बॉईल करके इसको मैं छान लूँगी। तो यहाँ देख लेते हैं चावलों की क्या पोजीशन है। बस 1 मिनट इसको और पकाएंगे, उसके बाद मैं इसको छान लूँगी। साथ में हमारी दाल भी तैयार हो रही है, उसकी सीटी की आवाज़ आप सुन सकते होंगे। मैंने सोचा दोनों काम साथ साथ ही कर लेते हैं, टाइम की बचत हो जाएगी। बस 1 मिनट इसको और पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसको छान लेती हूँ।
ये देखिए, मैं आपको चेक करवा दूं कि चावल किस स्टेज पे आपने उतार लेने हैं। ये देखिए, ये चावल का दाना है, इसको आपने पकड़ के यूँ चेक करना है इस तरीके से। ये देखिए, ये 2-3 पीसेस इसके आराम से हो जाएंगे। इसको कहते हैं एक कनी चावल। जब एक कनी रह जाए तो इसको उतार लेते हैं और दम लगा देते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, हमने 3 से 4 मिनट इसको दम लगा दिया था चावलों को। ये देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है। पानी निचोड़ के मैंने इसको दम लगा दिया था। ये देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले हमारे चावल बने हैं, बिल्कुल भी आपस में जुड़े नहीं। ये आप देख सकते हैं, इतने मज़ेदार से सिंपल राइस बॉयल बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको मैं हटा लेती हूँ और साथ ही हम अपनी दाल की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ हमारी दाल देखते हैं कि क्या पोजीशन है। सीटी मैंने इसकी हटा दी है। ये देखिए, इसको खोलते हैं तो माशाल्लाह कलर तो बड़ा अच्छा लग रहा है दाल का। अब देखते हैं कि टेस्ट वाइज ये कैसी होती है। ये देखिए, दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है, ये आप देख सकते होंगे। जो थोड़ी बहुत रह गई है उसको मैं इस तरीके से डोई के, ये इसको डोई बोलते हैं या आप जो भी आपकी ज़ुबान में इसको कहते हैं, इसकी बैक साइड से मैं दबाती जाती हूँ तो ये दाल बहुत अच्छे से घुल जाएगी। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने मैश कर रखी है। तो चलिए इसको थोड़ा सा गाढ़ा करते हैं दाल को। इस स्टेज पे अभी थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन गली किस अच्छे अंदाज से आप देख सकते हैं। मसाले भी इसमें बहुत अच्छे से मज़ेदार से डाले हैं, थोड़ी स्पाइसी ही बनेगी। जैसे जैसे इसका पानी और ड्राई होगा ये और स्पाइसी होती जाएगी। इसलिए नमक हम और ऐड नहीं करेंगे, ना मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाए तो उसका कोई हल नहीं है। कम हो जाए तो इसका इलाज है, ज़्यादा का कोई इलाज नहीं है। तो चलिए इसको 2 से 3 मिनट मैं इसी तरह पका लेती हूँ। उसके बाद इसके तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हमारी दाल जो है थोड़ी और पक रही है। इसी स्टेज पे मैं ये इसमें धनिया ऐड करूँगी और साबुत हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। बाकी सब्ज़ प्याज का तड़का हम बाद में लगाएंगे ताकि मिर्चें हमारी कच्ची ना महसूस हों। ये धनिया मैंने डाल दिया और ये हरी मिर्चें 5 से 6 अदर डाल दी हैं। बस अब इसको हिला लेते हैं अच्छे तरीके से। धनिया डालते ही दाल की शान बढ़ जाती है। तो चलें 2 से 3 मिनट मैं इसको और पकाती हूँ, फिर इसके तड़के की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने दाल को फिर साथ वाले चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि यहाँ हम तड़का बनाएंगे। फ्राई पैन मैंने ले लिया है। तड़का थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में लगाऊंगी मैं, ऑयल से तड़का नहीं लगाऊंगी। आज मैं इसमें मक्खन डालूंगी, जिससे दाल का टेस्ट और बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो ये इतना मक्खन इसमें ऐड करूंगी। तकरीबन ये आप 4 से 5 टेबलस्पून के मुताबिक ये हो जाएगा मेल्ट होने के बाद। तो इतना तड़का हमारे लिए, इतना मक्खन तड़के के लिए काफ़ी है। ज़्यादा हम रिच नहीं करेंगे इसको, और बहुत सिंपल सा तड़का लगाएंगे, क्योंकि मसाले सारे हम डाल चुके हैं पहले से ही। मिर्चें हल्दी वगैरह और ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर दाल बहुत ज़्यादा तेज़ नमक मिर्च वाली हो जाएगी। तो बहुत सिंपली बस इसको सब्ज़ प्याज का तड़का मैं लगाऊंगी। जैसे ही मक्खन हमारा मेल्ट होता है, ये मैं इसमें सब्ज़ प्याज एक बड़े साइज़ का काट के डाल दिया है मैंने। बस इसी को ब्राउन करके तो हम अपनी दाल को तड़का लगाएंगे। इस तरीके से आप दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सादा सा तरीका है, लेकिन मज़ेदार बहुत ज़्यादा होता है। ये दाल चावल आप बनाएं मेरे स्टाइल से, आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलें इसको भी मैं सौते कर लेती हूँ अच्छे से। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उसका एक्चुअल कलर ही ना फेंट हो जाए। बस 1 से 2 मिनट इसको मैं पकाऊंगी, तब तक हमारी दाल भी तैयार है और चावल भी। तो इसको ब्राउन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सिर्फ 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी लाल मिर्च डाली है। इसको ज़रा थोड़ा सा कलर देने के लिए तड़के को। ये देखिए, साथ ही इसका कलर चेंज हो गया। इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ।
तो तड़का तकरीबन हमारा तैयार है। ये देखिए इस तरीके से प्याज का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और डार्क ब्राउन भी नहीं हम इसको करेंगे, लाइट ब्राउन में ही रहने देंगे। तो चलिए दाल को मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह, यहाँ पर तो तड़का भी आपके सामने ही इसको लगा देती हूँ। ये देखिए सिंपल सा, बहुत सिंपल सा तड़का, बहुत मज़ेदार सा मक्खन का तड़का। ये देखिए जी दाल हमारी जो है वो तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं अपने चावल के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे दाल चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है दाल का। चावल तो बॉयल ही किए थे आपके सामने। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो फैमिली के साथ शेयर करें, बनाकर उनको खिलाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना फीडबैक ऐसे ही देते रहिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।